जब WWE किसी रेसलर को कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक बना देती है, तब उनका मैच हारते हुए देखना कम ही मिलता है। और अगर वो कोई मैच हारते हैं तो अक्सर ही वो ऊपर के बॉसेस का आदेश होता है और उस मैच की हार एक साधारण हार भी नहीं होती। लेकिन समय समय पर WWE एक रेसलर को शानदार तरीके से ऊपर तक पहुंचाता है और फिर टॉप रोप पर पहुंचकर वो रेसलर एक बड़ी और साधारण हार का सामना करता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE के कुछ बड़े स्टार्स की पहली हार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। द बिग शो 1999 की शुरुआत में पॉल वाइट या बोले कि द बिग शो को साइन करना WWE के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बिग शो का WCW का रन बहुत ज्यादा सफल रहा था और अब WWE के पास उनके रोस्टर पर WCW का एक बड़ा स्टार मौजूद था। बिग शो को शुरुआत से ही एक मजबूत दावेदार की तरह पेश किया गया और उनको शुरू में ही स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ एक फ्यूड में डालकर मेन इवेंट का हिस्सा बना दिया गया था। बिग शो की पहली हार कुछ जल्दी ही हो गई थी जब WWE में आने के कुछ ही हफ्तों बाद रॉ पर स्टीव ऑस्टिन के साथ एक मैच में वो हार गए थे। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इस हार में बिग शो को कमजोर नहीं दिखाया, क्योंकि ऑस्टिन को उन्हें हराने के लिए एक चेयर का सहारा लेना पड़ा था। बिग शो की पहली बड़ी और क्लीन हार 1999 के समर्स में दी अंडरटेकर के खिलाफ एक लाइव इवेंट में हुई थी। और अगर बात करें WWE टीवी या पे पर व्यू पर बिग शो की पहली इस तरह की हार की, तो वो हुई थी 1999 के रेबेलियन पे पर व्यू पर। बिग शो एक नो DQ मैच में केन के साथ मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने उस मैच में चेयर का इस्तेमाल किया था। केन ने वो चेयर बिग शो के मुंह पर मार दी, जिसके बाद केन ने 7 फुट के इस रेसलर को एक बॉडी स्लैम देकर जीत हासिल कर ली। रैंडी ऑर्टन। चौंकाने वाली बात थी कि 2002 में WWE में अपने डेब्यू के समय पर रैंडी ऑर्टन को WWE का खास पुश नहीं मिला था और इस नए स्टार को अपनी पहली हार पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मई 2002 के स्मैकडाउन में टेस्ट के खिलाफ एक मैच में ऑर्टन की एक बुरी हार हुई थी। 2003 में जब ऑर्टन एवोल्यूशन का हिस्सा बन गए, WWE ने उसके बाद ही ऑर्टन का साथ देना शुरू किया था। खैर जो भी हो, ऑर्टन को किसी दूसरे रेसलर को अच्छे और खूबसूरत तरीके से बढ़ावा देने में कभी कोई तकलीफ नहीं रही है और हाल ही के सालों में ऑर्टन एक निस्वार्थ रेसलर के तौर पर जाने जाते हैं। एज। WWE के हॉल ऑफ फेम के सदस्य एज को उनकी पहली बड़ी हार ब्रेकडाउन पे पर व्यू में ओवेन हार्ट के खिलाफ एक मैच में मिली थी। लेकिन ये वही इनफेमस मैच है जिसमें क्रिश्चियन ने अपना डेब्यू किया था और एज का ध्यान भटकाया था, इसलिए इसे एक क्लीन हार तो नहीं मान सकते। एज की पहली क्लीन पिनफॉल हार 1999 में हुई थी, जब ट्रिपल एच ने रॉ के एक रैंडम मैच में उन्हें पेडिग्री मार के हरा दिया था। बैटिस्टा। जब बात बैटिस्टा की होती है, तब अपने शुरुआती डेकॉन बैटिस्टा के दिनों में WWE ने जितना हो सकता था उनका साथ दिया और ऐसा लगता था कि वो कभी हारते ही नहीं थे। जब उन्होंने ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर के साथ साझेदारी करी थी, तब लाइव रिपोर्ट्स के मुताबिक बैटिस्टा और ट्रिपल एच रॉब वैन डैम और स्कॉट स्टाइनर के खिलाफ कई सारे लाइव इवेंट मैचेस हार चुके थे, लेकिन उन मैचेस की कोई फुटेज किसी के पास नहीं है और फैंस की रिपोर्ट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा दावा किया जाता है कि बैटिस्टा की पहली पिनफॉल वाली हार साल 2003 में हुई थी, जब उन्हें लेजेंडरी शॉन माइकल्स ने आर्मेगेडन पे पर व्यू के एक मैच में पिन कर दिया था। मजेदार बात यह है कि इसको एक सीधी साधारण हार नहीं मान सकते, क्योंकि इस मैच के रिप्ले में ये साफ दिखता है कि बैटिस्टा के कंधे मैट से ऊपर थे और रेफरी को पिन काउंट नहीं करना चाहिए था। बैटिस्टा की असली पहली हार फरवरी 2004 में हुई थी, जब वो रॉ पर क्रिस बेनवा से हार गए थे। बैटिस्टा ने बेनवा के क्रॉस फेस मूव के कारण टैप आउट कर दिया था और ये एक बड़ा पल था, क्योंकि बेनवा ने एनिमल से टैप आउट कराया था। केन। WWE में अपने डेमोनिक किरदार के शुरुआती कुछ महीनों में केन को केवल जीत ही मिली थी और उनकी पहली बड़ी पिनफॉल वाली हार उनके ही भाई दी अंडरटेकर के खिलाफ एक मैच में हुई थी। जब रेसलमेनिया 14 में केन का सामना अंडरटेकर से हुआ, तभी उनको अपनी पहली हार भी मिली थी और ये केन के करियर का सबसे बेहतरीन मैच भी माना जाता है। हालांकि वो इस मैच में बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन WWE ने केन को बचाने की हर संभव कोशिश करी थी, क्योंकि अंडरटेकर को केन को हराने के लिए उनके ऊपर कई बार टूम्बस्टोन इस्तेमाल करना पड़ा था। यहाँ अंडरटेकर को केन के पैर दबाने पड़े थे ताकि वो किक आउट ना कर दें, एज अपोज टू उनके टूम्बस्टोन के बाद नॉर्मल पिन करने वाले कॉम्बो के। शॉन माइकल्स। हालांकि रॉकर्स के सदस्य के तौर पर शॉन माइकल्स काफी बार हार चुके थे, लेकिन सिंगल्स मैच में कैमरे के सामने उनकी पहली बड़ी हार 1988 में रॉन बैस के खिलाफ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के एक मैच में हुई थी। हालांकि बैस से अपनी पहली बड़ी हार मिलना HBK के लिए शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये हर टेलीविजन पर नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग इवेंट 1990 से पहले एक पे पर व्यू नहीं बना था। बॉबी लैशली।
2005 में मेन रोस्टर में आने के बाद ही ये साफ हो चुका था कि बॉबी लैशली एक मेन इवेंट स्टार बनने वाले हैं। WWE ने लैशली को 2006 से लेकर 2007 तक बहुत अच्छे से बचा कर रखा था और अक्सर ही किसी मैच में उनकी हार बाहरी कारणों और चीटिंग की वजह से ही हुई थी। एक नो DQ मैच में लैशली विंस मैकमैन से भी हार गए थे, लेकिन इसमें भी उमागा ने दखलंदाजी करी थी। ऐसी ही एक घटना बैकलैश के दौरान हुई थी जब लैशली को उमागा, विंस मैकमैन और शेन मैकमैन ने एक 3-on-1 हैंडीकैप्ड मैच में हरा दिया था। और देखा जाए तो ये एक साफ हार थी, क्योंकि ना ही उमागा और ना ही मैकमैन्स ने इस मैच में किसी तरह की चीटिंग करी थी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद लैशली को शेन मैकमैन ने पिन भी किया था। लैशली ने जॉन सीना के साथ मिलकर उमागा, द ग्रेट खली और शेन मैकमैन से मुकाबला किया था और लैशली को शेन मैकमैन के एक टॉप रोप एल्बो की वजह से एक बुरी और करारी हार मिली थी। रे मिस्टीरियो। WWE को ये समझने में थोड़ा समय लग गया कि रे मिस्टीरियो इस कंपनी में एक टॉप स्टार बन सकते हैं और इसीलिए 2002 में उनके डेब्यू से लेकर 2005 तक रे मिस्टीरियो काफी मैचेस में बुरी तरह से हारे थे। मिस्टीरियो की WWE में पहली बड़ी हार उनके ही साथी लेजेंड के हाथों मिली थी, जब 2002 के समरस्लैम में मिस्टीरियो का सामना कर्ट एंगल से हुआ था। ये मैच शायद अब तक का सबसे बेहतरीन पे पर व्यू ओपनिंग मैच है और इस मैच में एंगल ने एक एंकल लॉक से मिस्टीरियो को टैप आउट करवाकर अपनी जीत हासिल करी थी। सेथ रॉलिंस। 2013 का समर सेथ रॉलिंस के लिए काफी खराब रहा। रॉलिंस को मेन रोस्टर पर आने के बाद की अपनी पहली पिनफॉल हार डैनियल ब्रायन के खिलाफ एक मैच में मिली थी। ये वही मैच है जिसमें रोमन रेंस ने रॉलिंस की मदद करने की कोशिश करी थी और एंडी ऑर्टन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। एक 6-मैन टैग मैच में सेथ रॉलिंस ने ब्रायन के एक मूव पर टैप आउट भी किया था, जिससे द शील्ड को टेलीविजन पर अपनी पहली बड़ी हार भी मिली थी। क्रिस जेरिको। ये एक बड़ी गलतफहमी है कि जब 1999 में क्रिस जेरिको WWE के साथ जुड़े थे तब उन्हें एक बेहतरीन पुश मिला था। जेरिको को एक पूर्व WCW स्टार होने की वजह से कार्ड पर अपनी जगह कमानी पड़ी थी, जो उन्होंने अच्छे से किया था। कंपनी में जेरिको की पहली बड़ी हार उनके ही भविष्य के आर्च राइवल द रॉक के हाथों हुई थी। इन दोनों रेसलर्स का सामना मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एक लाइव इवेंट में हुआ था और रॉक ने एक सीधी पिनफॉल जीत हासिल करी थी। और अगर बात करी जाए टीवी या पे पर व्यू पर दिखाई गई बड़ी हार की, तो जेरिको को ऐसी पहली बड़ी और करारी हार रेसलमेनिया 16 में मिली थी। जेरिको ने एक 2-fold ट्रिपल थ्रेट मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल और यूरोपियन टाइटल्स के लिए कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा का सामना किया था। इस मैच में बेनवा ने जेरिको के ऊपर अपने ट्रेडमार्क डाइविंग हेडबट से हमला करते हुए जीत हासिल करी और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। गोल्डबर्ग। जब 2003 में WWE ने आखिरकार गोल्डबर्ग को साइन कर लिया, तब शुरुआत के कुछ महीनों में गोल्डबर्ग को एक ना हारने वाले रेसलर के तौर पर प्रेजेंट किया गया। गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच, द रॉक और क्रिस जेरिको जैसे बड़े स्टार्स को बड़ी आसानी से हरा दिया और कुछ समय तक ऐसा लगा कि गोल्डबर्ग अब काफी लंबे समय तक सभी मैचेस जीतते रहेंगे, जैसा कि WCW में उन्होंने किया था। फैंस ऐसा दावा करते हैं कि गोल्डबर्ग की पहली करारी हार या तो समरस्लैम 2003 के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में हुई थी या फिर एवोल्यूशन के साथ उनके फ्यूड के दौरान, जब गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच, बैटिस्टा और एंडी ऑर्टन के साथ रॉ पर एक हैंडीकैप्ड मैच किया था। अगर समरस्लैम के मैच की बात करें तो गोल्डबर्ग को उस मैच में काफी बचाया गया था और ट्रिपल एच को अपने स्लेज हैमर की मदद लेनी पड़ी थी और हैंडीकैप्ड मैच में गोल्डबर्ग नंबर्स गेम का सामना नहीं कर पाए और ट्रिपल एच ने उन्हें पिन डाउन कर दिया। लेकिन एक हैंडीकैप्ड मैच में होने के बावजूद भी ये एक सीधी हार नहीं थी, क्योंकि जैसे ही गोल्डबर्ग एक मूव करने वाले थे तभी रिक फ्लेयर ने मैच में दखलंदाजी कर दी थी। असल में WWE में गोल्डबर्ग की पहली बड़ी हार 2017 में हुई थी, जब ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 33 में उन्हें हराया था। जी हाँ, WWE में अपने पहले रन के दौरान गोल्डबर्ग एक बार भी सही तरीके से पिन डाउन नहीं हुए। उनकी हर हार के समय में उन्हें एक करारी और सही हार से बचाने के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से होता ही रहा था। कर्ट एंगल। हालांकि कर्ट एंगल की लगातार जीत सबसे ज्यादा मैचेस की नहीं थी, लेकिन WWE टेलीविजन पर ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और इसीलिए जब वो असल में पहली बार हारे तो वो एटीट्यूड एरा का एक बेहतरीन पल बन गया। एंगल को उनकी पहली हार साल 2000 के वर्ल्ड रंबल में टैज के हाथों मिली थी, जो अब तक के सबसे आइकॉनिक डेब्यू मैचेस में से एक था। टैज ने कुछ ही मिनट्स के अंदर एंगल को चोक कर दिया था और ये टैज के लिए एक बेहतरीन डेब्यू था और इससे एंगल के विलन वाले किरदार को भी बढ़ावा मिला था। लेकिन इस हार से एंगल का पुश खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि WWE एंगल को कार्ड्स में ऊपर की तरफ करने वाला था और आने वाले महीनों में एंगल यूरोपियन और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत गए और उस साल के अंत तक वो एक WWE चैंपियन भी बन चुके थे। रोंडा राउजी। जब रोंडा राउजी ने 2018 में WWE में अपना डेब्यू किया था, तब उन्हें एक बड़ी स्पॉटलाइट मिली थी। UFC में उनकी सफलता की वजह से राउजी को एक बड़ी स्टार की तरह प्रेजेंट किया गया था और राउजी काफी लंबे समय तक एक भी मैच नहीं हारी थी। उन्होंने विमेंस डिवीजन में लगभग सारी टॉप स्टार्स को हराया था, साशा बैंक्स और बेली से लेकर नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस तक सभी को।
उनकी पहली बड़ी हार 2019 में रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में हुई थी, जहां बेकी लिंच ने उन्हें पिन करके रॉ और स्मैकडाउन दोनों के ही विमेंस टाइटल को अपने नाम कर लिया था। आसुका, जब NXT में उनकी सफलता के बाद आसुका को WWE के मेन रोस्टर पर बुलाया गया था, तब उनका ये ताकतवर प्रेजेंटेशन भी जारी रखा गया था और अपने WWE के रन के दौरान एक बार भी पिन डाउन या सबमिट हुए बिना ही आसुका रेसलमेनिया 34 तक पहुंच गई थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो शार्लेट फ्लेयर से हार गईं, जब उन्होंने शार्लेट के फिगर 8 लॉक की वजह से सबमिट कर दिया और इस तरह उनकी 914 दिन तक लगातार जीत की लड़ी टूट गई। इस मैच की बुकिंग के फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि ज्यादातर फैंस का ये सवाल था कि क्या फ्लेयर इतने बड़े सम्मान के लायक भी थी या नहीं। सभी लोगों का ऐसा मानना था कि आसुका को उस मैच में हारना नहीं चाहिए था। द अल्टीमेट वॉरियर को एक बेहतरीन पुश दिया गया था। वॉरियर के मैचेस कुछ इस तरह बुक किए गए थे जिससे ऐसा लगता था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता और ऐसा लगता था कि लंबे समय तक WWE का वॉरियर को किसी से भी हराने का कोई इरादा भी नहीं था, फिर चाहे वो कितने ही बड़े स्टार से मैच कर रहे हों। लेकिन वॉरियर और आंड्रे द जायंट के बीच एक हाउस शो मैच के दौरान आंड्रे ने उन्हें पिन करके हरा दिया था। ऐसी अफवाह थी कि आंड्रे वॉरियर की आदतों से परेशान हो चुके थे और उस मैच को खत्म करने के लिए वो असलियत में सीधे वॉरियर पर बैठ ही गए। इस मैच के कुछ ही तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन कम से कम वो मौजूद हैं। और अगर टीवी या पे पर व्यू के मैचेस की बात करी जाए, तो अगर वॉरियर को कभी किसी मैच हारना होता था, तब भी उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बचाया जाता था और अक्सर उस मैच का अंत इतना साधारण नहीं होता था। जॉन सीना, जब बात जॉन सीना की आती है तो WWE में टॉप स्टार बनने से पहले वो कई बार हार चुके थे, लेकिन जब सीना कंपनी का चेहरा बन गए, तब उनकी इस तरह की करारी हार कम ही होती थी। रेसलमेनिया 21 में सीना WWE के टॉप पर पहुंच चुके थे और उस इवेंट के बाद सीना पहली बड़ी हार अक्टूबर 2005 में हारे थे। सीना ने शॉन माइकल्स और बिग शो के साथ मिलकर कर्ट एंगल, कार्लिटो और एज का सामना किया था। इस मैच में जॉन सीना को एक पिन फॉल से हारना पड़ा था, जब एंगल ने सीना के एंगल लॉक का काउंटर एक पिनिंग कॉम्बिनेशन के साथ देकर जीत हासिल कर ली। इस हार से इन दोनों रेसलर्स का फ्यूड अलग लेवल पर पहुंच गया और अगर कोई भी सीना को इतनी सरलता से इतनी करारी हार देने के लायक था, तो कर्ट एंगल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ब्रॉक लेसनर, 2002 में ब्रॉक लेसनर का पहला साल बेमिसाल रहा था। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीता था और समर स्लैम के मेन इवेंट में द रॉक को हराकर WWE चैंपियन बन गए थे। लेसनर को अगला बड़ा सुपरस्टार करार कर दिया गया था और हालांकि लेसनर बाद में सर्वाइवर सीरीज के दौरान बिग शो से वो टाइटल हार गए थे, लेकिन वो हार साधारण हार नहीं थी। ये वही इनफेमस मैच है जिसमें पॉल हेमन लेसनर के खिलाफ हो गए थे, जिससे बिग शो ने जीत हासिल करके WWE टाइटल अपने नाम कर लिया था। लेसनर की पहली असली करारी हार 2003 में हुई थी और वो हार भी बिग शो के हाथों ही मिली थी। बिग शो ने शेल्टन बेंजामिन और चार्ली हास के साथ मिलकर एक हैंडीकैप्ड फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में लेसनर का सामना किया था और बिग शो ने लेसनर को अनाउंस टेबल पर एक चोक स्लैम देकर जीत हासिल करी थी और क्योंकि ये मैच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसलिए ये हार बिल्कुल जायज थी। रोमन रेंस, द शील्ड में अपने समय के दौरान ही रोमन रेंस को मेन रोस्टर पर उनकी पहली बड़ी हार मिली, जब उनके कजिन जे उसो ने उन्हें पिन कर दिया। ये पिनफॉल सितंबर 2013 को रॉ के एक 11-on-3 हैंडीकैप्ड मैच में हुआ था। इसके बाद कई सालों तक रेंस एक मुखिया के तौर पर काफी सफल रहे और इतने सालों में पहली बार रेंस को पिन करने वाले रेसलर एक बार फिर से जे उसो ही बने। मनी इन द बैंक इवेंट के मेन इवेंट जे उसो ने रेंस को एक टैग मैच के दौरान पिन कर दिया। जे उसो रेंस के लिए एक कांटा है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जे ही रेंस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दी अंडरटेकर को हराने की ख्याति WWE में केवल कुछ ही चुनिंदा रेसलर्स को मिली है। पहली बार अंडरटेकर को एक सीधी और करारी हार दी अल्टीमेट वॉरियर के खिलाफ मिली थी, लेकिन ये एक बॉडी बैग मैच था, जिसका मतलब था कि अंडरटेकर को इसमें पिन नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉरियर ने 1991 के समर्स में एक लाइव इवेंट के दौरान अंडरटेकर को पिन किया था, लेकिन उस लाइव मैच की फुटेज या रिपोर्ट्स ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। कुछ फैंस का मानना है कि हल्क होगन ने जब ट्यूसडे इन टेक्सास के दौरान अंडरटेकर से अपना WWE टाइटल वापस जीता था, वो भी एक सीधी हार थी, लेकिन उस मैच में कुछ दखलंदाजी हुई थी और होगन ने अंडरटेकर की आंख में कुछ फेंका था, जिससे उन्हें देखने में परेशानी हुई थी। हैरानी की बात है कि 1991 के हाउस शोज के दौरान अंडरटेकर माचो मैन रैंडी सैवेज से भी हार गए थे और ऐसी अफवाह है कि रैंडी सैवेज आखिरी वक्त में अल्टीमेट वॉरियर की जगह आए थे। हालांकि सैवेज पहले रेसलर थे जिन्होंने अंडरटेकर को करारी हार दी थी, लेकिन इन मैचेस की फुटेज देख पाना बहुत मुश्किल है, जो काफी निराशाजनक है क्योंकि ये मैच काफी लोग देखना चाहते हैं। आने वाले कुछ सालों तक अंडरटेकर और भी कई रेसलर्स से हार चुके हैं, जैसे कि स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और यहाँ तक कि व्लादिमीर कोज़लोव से भी। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE में आए थे, तब शुरुआत में वो रिंग मास्टर नाम का एक किरदार निभाते थे और ऑस्टिन के इस किरदार का पहला फ्यूड सैवियो वेगा के साथ हुआ था।
वेगा ने WWE में ऑस्टिन को उनकी पहली हार भी दी थी। जब वेगा, जो उस समय एक कैरिबियन किड का किरदार निभाते थे, उन्होंने ऑस्टिन को अप्रैल 1996 में स्मॉल पैकेज देके सुपरस्टार्स पे हरा दिया था। ट्रिपल एच ब्लू ब्लड हंटर हर्स्ट हेम्सली का किरदार लेने के बाद कंपनी के भविष्य के इस एग्जीक्यूटिव की एक बड़ी हार में ज्यादा समय नहीं लगा था। इन योर हाउस 3 इवेंट में ट्रिपल एच फाइट टू AKA रिकिशी से एक डार्क मैच हार गए। टीवी पर दिखाई गई हार की बात करें तो ट्रिपल एच पहली बार ब्रेट हार्ट के खिलाफ अपने मैच में बुरी तरह से हारे थे। ये मैच रोड टू रेसलमेनिया 12 के दौरान हुआ था और इसमें एक बेहतरीन शार्प शूटर की वजह से ट्रिपल एच ने टैप आउट कर दिया था। हल्क होगन, ये तो सबको ही पता है कि हल्क होगन मैच हारने से बचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अगर होगन WCW या WWE में कोई मैच हारने वाले होते थे तो वो अपनी इज्जत को हर तरह बचाने की मांग करते थे। हल्कमेनिया WWE जब अपने चरम पर था तब होगन को इतना जबरदस्त रेसलर दिखाया गया था कि 6 सालों तक एक भी मैच में उन्हें कोई भी पिन नहीं कर पाया था। ये 1984 में शुरू हुआ था और 1990 के अप्रैल महीने तक चला था। होगन की पहली असली पिन फॉल हार रेसलमेनिया 6 में हुई थी, जब मेन इवेंट में द अल्टीमेट वॉरियर ने होगन को पिन कर दिया था। इस हार को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि इसमें भी आखिरी मौके पर होगन ने किक आउट कर दिया था, जिससे वॉरियर की जीत एक झूठे दिलासे की तरह लगने लगा था। इसके साथ ही होगन ने वॉरियर के वॉरियर स्प्लैश पर भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिससे फैंस के मन में वॉरियर की जीत की असलियत और उनकी काबिलियत को लेकर सवाल उठने लगे थे। ये समझना भी जरूरी है कि इस तरह की बुकिंग WWE आज के समय में कर भी नहीं सकता, क्योंकि अब वो हफ्ते दर हफ्ते कई घंटों का कंटेंट तैयार करते हैं और इसलिए बेबी फेसेस को थोड़ा कमजोर ही दिखना पड़ता है और अचानक उन्हें इतना ताकतवर दिखा देना सीधे तौर पर फैंस को उनके खिलाफ कर देगा। तो यहाँ खत्म होते हैं WWE में सबसे बड़े सुपरस्टार्स की पहली बड़ी और करारी हार वाले मैचेस। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।